बकरीद के समय सोसाइटीज़ में बकरियों की बलि देने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। मैं फ़िलहाल घाटकोपर के सागर पार्क सोसाइटी में हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं सोसाइटी के लोग हैं जिनका कहना है कि सोसाइटी में भी जो बकरों की बलि दी जाती है वो नहीं होनी चाहिए। इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर उनका क्या कहना है और इसके पहले क्या होता था वो भी हम समझेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आप इस सोसाइटी में जो बकरियों की बलि दी जाती है उसको लेकर आपका ऑब्जेक्शन है। क्या कुछ विषय फिलहाल चल रहा है? इतने सालों तक क्या होता था यहाँ? नहीं, काफ़ी सालों से यहाँ पे ये बकरी ईद लोग मनाते हैं, इनकी कुर्बानी देते हैं। हमारी सोसाइटी इससे कॉस्मोपोलिटेशन सोसाइटी, सब धर्म के लोग हैं और सब त्यौहार मनाए जाते हैं। हमको बाकी सब त्यौहार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बकरी ईद से खास हमको ऑब्जेक्शन है कि वो लोग 10 दिन पहले बकरे लाके स्टोर करते हैं, उनका स्लॉटर करते हैं, तो इसके हमें ऑब्जेक्शन है क्योंकि बच्चे रहते हैं, सब महिलाएं रहती है, तो वहाँ पे स्लॉटरिंग होता है, सब खून होता है और सब वो, तो इस विषय पे हम लोग काफ़ी सालों से उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये जो स्लॉटरिंग कर रहे हैं ये बंद कर दीजिए क्योंकि हमें ये नहीं अच्छा लगता है। तो बट वो लोग इस पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा विषय है। आप कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या इतिहास रहा है? अभी 2001 से रह रहा हूँ। मैं ये कमेटी मेंबर का मेंबर भी हूँ। ये इस बकरी का ये कुर्बानी गए 20 बरस से हो रही है। हमने बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हमने प्रपोज किया था तुम दूसरा जगह देखो, वो उधर ये करके उसका बलिदान करो और कुर्बानी करो। हमारा उसका कुछ ये नहीं है। इधर आके तुम 15 दिन 10 दिन लेके बकरी को रखता है, घुमाता है, वो उसको आवाज़ आता है रात को, उसका बहुत बुरी बास आती है और उससे फर्स निकलता है ना, हेयर्स, वो उससे बहुत लोगों को एलर्जी होता है। ये एलर्जी बहुत अस्थमा लोगों को जो सेंसिटिव है ना, जो अस्थमा लोगों को होता है, उनको और ज़्यादा अटैक आ सकता है, वो अटैक से मर भी सकता है। ये भी बात करता हूँ। ये एलर्जन आर वेरी सीरियस एलर्जन है। ये कौन सा एनिमल्स का हेयर से बहुत होता है। दूसरा बास, ये बास हम लोगों को सह नहीं सकता है। इट्स ए वेरी फाउल स्मेल, फाउल्स बहुत, और वो सब जगह पर होता है। बगीचे में, चलते रास्ते में, अपना एलिवेटर लिफ्ट में, घर के जाते में, वरांडा में, सब इधर बास आता है। मैं महिलाओं से भी सर समझूंगा। मैम, आप बताइए कि जो विषय यहाँ पर फिलहाल जिसके लिए हम आए हैं, चर्चा जिसकी चल रही है, कई सालों से यहाँ पर हो रहा था, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप लोग हमेशा से ही इसका विरोध करते आ रहे हैं। फिलहाल की स्थिति क्या है और आपका अनुभव क्या है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ, हमारे छोटा बच्चा है हमारा भी, तो वो यहाँ घूमते रहता है, तो वो भी देखता है कि मेरे को दीदा बोलता है, तो बोलते दीदा ये सब बकरे क्यों यहाँ पर घूम रहे हैं और उसका क्या करने वाले। और सब बकरे जब घूमते रहते हैं तो संडास वगैरह करते, पेशाब करते, बहुत बास आता है। और जब वो उनका जो बलिदान देते हैं, जब वो देते हैं तो 2-3 दिन तो ऐसा खून रहता है, तो वहाँ पीछे जाया ही नहीं जाता और बहुत बास आती है। और अगर बच्चों को तो हम छोड़े ही कैसे कि वो ये हो रहा है, तो बच्चे देखेंगे तो कितना डर जाएंगे। इसके लिए इधर स्टोरेज भी नहीं होना चाहिए और स्लॉटरिंग बोले तो वो बलिदान भी यहाँ सोसाइटी में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। और जो बात कर पाए, मैं अगर उनसे समझना चाहूँ कि कोई और बताए कि आखिर मैं यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस बार ना हो इसके लिए आपने कहाँ अप्रोच किया, अगर आप दिखा पाएँ, और क्या कुछ आपको? बीएमसी में अप्रोच किया है। एक्चुअली बीएमसी का देखो, बीएमसी में अप्रोच किया हमने और पुलिस स्टेशन में भी हमने अप्रोच किया है। हमने लीगल तरीके से ये अप्रोच किया है। ओके, कि हमारा कहना है कि इन्होंने नोटिस जो एनओसी ली जाती है वो सोसाइटी से एनओसी इन्होंने कुछ नहीं लिया, या फिर सोसाइटी मेंबर से परमिशन नहीं लिया। इन्होंने अपने जो अथॉरिटी होती है उसका मिस यूज़ करके उन्होंने बीएमसी में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि हमारी सोसाइटी पूरी एग्री है। बट आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 80% जो सोसाइटी है वो उसके लिए एग्री नहीं है। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, व्यूवर्स के लिए भी समझना बेहतर होगा कि जब तक सोसाइटी के लोग ही ये नहीं कहते कि हमारी एनओसी है इस चीज़ को लेकर, तब तक परमिशन
परमिशन नहीं मिलती, एक ऐसा भी है। तो क्या सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, क्या उनकी एनओसी है इस पूरी चीज़ को लेकर? नहीं, वही तो हम हमारा मुद्दा है कि जब भी ये अपना सोसाइटी से जब भी लेटर जाता है अथॉरिटी से तो बीएमसी को परमिशन के लिए, तभी क्या कर प्रोसीजर ऐसा है, वो सब लोग कमिटी मेंबर का रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, एटलीस्ट मेजॉरिटी 75 to 80% लोगों ने पास करना चाहिए, उसके बाद वो उसको जाता है। और ये नहीं होता तो ये स्पेशल एजीएम एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना पड़ता है और इमरजेंसी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाना, मतलब उधर पास कर एजेंडा रख के पास करना चाहिए मेजॉरिटी से, तभी वो ऐसा थ्री सिचुएशन कंडीशन बुला के ये पास करके लेटर लिखना चाहिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को परमिशन के लिए। ये नहीं हुआ है, ये उसका जो चेयरमैन है उसने वो अपना सोसाइटी के लेटरेड पर ऐसा हमको परमिशन चाहिए ऐसा करके लिख के भेजा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये शिकायत की गई है सोसाइटी की तरफ से और ये मांग की गई है कि ये जो इजाज़त दी है जो भी है सागर पार्क की वो रद्द की जाए और ऐसा ऑर्डर भी पास किया जाए। मैं समझूंगा फिलहाल कितने यहाँ पर एनिमल्स रखे गए हैं स्लॉटरिंग के लिए, इसके पहले कितने रखे जाते, क्या बढ़ते जा रहे हैं तादाद? सर काफ़ी साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो पहले जब हम देखते थे तो 2, 4 या 5 तक ज़्यादा दिखाई देते थे। अब आप पिछले 3 साल या 2 साल से देखेंगे तो यहाँ पे 15, 20 यानी तादाद बढ़ती जा रही है। आज से हम 5 दिन पहले भी देखेंगे तो तब जाके 25 या 30 के ऊपर उनका फिगर था, पर कल जब हमने ये कंप्लेंट की है या आगे कुछ बढ़ा है तब से हम देख रहे हैं तो वहाँ पर अपने आप ही बकरे कम हो गए हैं। तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से चले कहाँ गए। हम ये चाह रहे हैं कि इनका त्यौहार है उसको कुछ ना किया जाए, बट हम इतना ही चाह रहे हैं कि इस सोसाइटी के अंतर्गत आप मत करिए, आप बाहर लेके जाइए, आपका फेस्टिवल मनाइए, ये चीज़ के लिए मना नहीं है। उनकी कोई भी फेस्टिवल यहाँ पे मनाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो स्लॉटरिंग है और जो स्टॉकिंग है इसके लिए हमारा विरोध इसीलिए है कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, रोज़ सुबह वॉक करते हैं, इतनी गंदी बास मारती है, आप 8-10 दिन पहले लेके आते हो तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद भी जाकर इनिशिएट लेते हैं, बात करते हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी अध्यक्ष या फिर किसी से बात की खुद से समझने के लिए कि आखिर वो इस चीज़ को विड्रॉ करेंगे नहीं करेंगे? सर ये पहले भी मुहिम छिड़ चुकी है यहाँ पर कि पहले भी इन्होंने साइन लेके हमने कोशिश की है इनको बताने के लिए कि भाई ये चीज़ आप यहाँ पे मत करिए, पर यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी करें तो चल जाएगा। सर वो भी पॉसिबल है कि उस अपने पद का दुरुपयोग होके भी वो चीज़ हो रही है, जिसका परमिशन का तो मुझे आज तक तो पता नहीं है कि ऐसी कोई भी परमिशन हमने एजीएम में या ईजीएम में कभी पास की है, बट वो कह रहे हैं कि एजीएम ईजीएम में पास की होगी, क्योंकि मैं इतने साल से रह ही रहा हूँ यहाँ पे, शायद मैं नया रहूँगा तो मुझे नहीं पता है इसके बारे में। बट हर साल आपको कोई भी परमिशन या कोई भी हम परमिशन लेते हैं, जैसे बीएमसी हो गया या आपका पुलिस स्टेशन हो गया या दूसरे पदाधिकारियों से हमको परमिशन लेनी होती है, तो सारे की मेजॉरिटी लेनी होती है या मिनट्स पास होने चाहिए या रेजोल्यूशन कुछ पास होना चाहिए। वो पास होने के बाद ही आप किसी चीज़ के लिए परमिशन के लिए भेज सकते हो। जैसे गणेश उत्सव होता है, नवरात्रि होती है, काफ़ी सारे त्यौहार आते हैं, ईद का त्यौहार आता है, इनकी इफ्तार होती है, सारा ही कुछ हो रहा है सर हमारी सोसाइटी में। वैसे तो हम सब मिलजुल के ही रह रहे हैं सर, सिर्फ ये छोटी सी चीज़ है जिसके लिए हमारा विरोध है कि आप यहाँ पर मत करिए, क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं और बीमार पड़ सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसी के लिए हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर ना हो, वो अपना त्यौहार अच्छे से मनाए। हम उनके लिए बड़े यानी हम अच्छा बोलेंगे कि भाई उनका भी त्यौहार है, वो खुद मनाए, बट बस इतना ही गुजारिश है हमारा और इतनी प्रार्थना है कि ये सोसाइटी के अंदर ना हो, सोसाइटी से बाहर लेके जाएं प्लीज़। जी बिल्कुल। आप बीएमसी गए थे, शिकायतें की, क्या वहाँ से बीएमसी की तरफ से जवाब आया? क्योंकि जस्ट मैं देख रहा था कि आप एक कंप्लेन लेटर भी मैंने दिखाया व्यूअर्स को, क्या जवाब मिला बीएमसी की तरफ से? बाकी आपको कहा था कि हमने बीएमसी में ये ऑब्जेक्शन रेज किया है कि इतने सालों से वो क्या करते थे कि बीइंग अ चेयरमैन वो अपने पद का लाभ उठाते थे और एक लेटर दे देते, लेटर हेड पे एक एप्लीकेशन दे देते बीएमसी को कि सोसाइटी मेंबर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट आप देख सकते हो कितने सोसाइटी मेंबर्स खड़े और हमारे पास काफ़ी लोगों की सिग्नेचर्स है जिनको ऑब्जेक्शंस है। नहीं, सिग्नेचर्स हम लोग के मोर देन 70 सिग्नेचर्स है आउट ऑफ 120 फ्लैट्स। ओके, पर फ्लैट 1 सिग्नेचर, ऐसे 70 सिग्नेचर है, मतलब ऑलमोस्ट 70% जो सोसाइटी मेंबर्स है वो मानते हैं कि यहाँ नहीं होना चाहिए।
तो हमने ये एप्लीकेशन दिया है बीएमसी को कि ये हमारे यहाँ से ऑब्जेक्शन है, तो आपने जो उनको एनओसी इशू की है आपको वो नल एंड वॉइड करनी पड़ेगी। यही हमारी मांग है बीएमसी से। कुछ जवाब मिला कि सोचेंगे, विचार करेंगे, कब तक? हाँ, उन्होंने कहा था कि कल जब हमने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने कहा था कि हम उनको नोटिस भेजेंगे, उनका क्या रिप्लाई आता है, और अगर रिप्लाई नहीं आया तो एनीवेज नल एंड वॉइड हो जाएगी। उनका क्या रिप्लाई आता है तो उस पर वो देखेंगे, पर वो रिप्लाई तो नहीं कर सकती है कि बिकॉज जैसे हमने कहा था कि ना इसके लिए स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है ना जनरल मीटिंग बुलाई गई है, कुछ नहीं। उन्होंने अपने मन से लेटर दिया है। 2 कमेटी मेंबर्स भी आपने इंटरव्यू लिया है उनका, जैसे उन्होंने कहा था कि कोई मीटिंग इस बारे में नहीं बुलाई गई है, तो इसलिए कम्प्लीटली उन्होंने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया है। तो आप देखिए सोसाइटी के लोग हैं मेरे पीछे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमें किसी भी त्यौहार से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये जो बलि देने की बात है वो सोसाइटी में ना करके कहीं बाहर किया जाए। और इसीलिए जितने लोग यहाँ रहते हैं उसमें से कई लोगों के हस्ताक्षर भी लिए गए, बीएमसी को शिकायत की गई और ये कहा गया कि जो एनओसी दी गई है उसे रद्द किया जाए। कैमरा पर्सन योगिन गुप्ता के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।